Hello students, Macroeconomics Chapter 11 Foreign Exchange Rate, and our today's topic Foreign Exchange Market and its function. First of all, what do you mean by foreign exchange market? Foreign exchange market refers to the market for national currencies of different countries in the world. The market in which national currencies of various countries are converted, exchanged or traded for one another. सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो मार्केट है जहां डिफरेंट नेशंस की करेंसीज को कन्वर्ट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है और ट्रेड किया जाता है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट करेंसी. इट इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, इट इज अ मैकेनिज्म वेयर बायर एंड सेलर ऑफ द फॉरेन करेंसी कनेक्टेड टू ईच अदर, कॉन्टेक्टेड टू ईच अदर. It is not a physical place but a network of communication systems which connects the whole complex of institutions. So ये connection है different institutions के बीच में, और इन institutions में क्या क्या include होता है? Banks, specialized foreign exchange dealers, broker, official government agencies through which currency of one country can be exchanged for that of another country. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिफरेंट कंट्री की करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं, सेल करते हैं और परचेज करते हैं. और ये किसके थ्रू होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, इसमें बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ब्रोकर्स भी हो सकते हैं, कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के वे में एक्ट करती हैं. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? Number 1, transfer function. Number 2, credit function. Number 3, hedging function. What do you mean by transfer function? Transfer function helps in transfer of purchasing power. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इस फंक्शन के थ्रू क्या करती है? परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करती है. इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और ये ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर कैसे होता है? इसको एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज इंडियन पीपल्स वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम यूएसए. इंडिया के लोग यूएसए में गए हैं और वो वहाँ क्या करना चाहते हैं? गुड्स परचेज करना चाहते हैं. अब इंडियन पीपल की जो करेंसी है वो है रुपीज़, लेकिन यूएसए में रुपीज़ काम नहीं करेंगे, तो उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? नीड यूएस डॉलर. उनको किसकी ज़रूरत होगी? यूएसए में गुड्स को परचेज करने के लिए उनको यूएसए की करेंसी चाहिएगी, उन्हें डॉलर चाहिएंगे, और उनको वो डॉलर कौन प्रोवाइड करेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करेगी. तो इस तरह से इंडियन पीपल की परचेजिंग पावर यूएसए में क्या हो गई? इंक्रीज हो गई. सेम एज इट इज यूएसए पीपल वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम इंडिया. अब यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है, और इंडिया में डॉलर नहीं चलेंगे, इंडिया की करेंसी रुपीज है. तो अब यूएसए के लोगों को इंडिया में परचेजिंग करने के लिए क्या चाहिए? रुपीज चाहिए. तो वो भी कहाँ से कन्वर्ट करवाएंगे? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से. रुपीज आने के बाद यूएसए पीपल इजीली इंडिया में गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं. सो इन दिस वे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट helps in increasing purchasing power of different countries so that different countries people can purchase goods and services from other countries. Next function क्या है? Credit function. अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो ये फंक्शन कैसे करती है? क्रेडिट ट्रेड इज पॉसिबल. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्रेडिट फंक्शन की हेल्प से क्या पॉसिबल है? क्रेडिट ट्रेड. इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. क्रेडिट फंक्शन को भी एक एग्जाम्पल के हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज करो 2 कंट्रीज हैं, एक एक्सपोर्टर और एक इंपोर्टर. एक्सपोर्टर वो होता है जो गुड्स सेल करता है, इंपोर्टर वो कंट्री होती है जो गुड्स परचेज करती है. और ये जो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग का वर्क होता है, इसके बीच में मिडल मैन, एज अ मिडल मैन कौन वर्क करते हैं? बैंक्स वर्क करते हैं. बैंक्स के थ्रू ही ये सारा ट्रेड होता है. सपोज करो जो गुड्स हैं वो किस में सेल हो रही हैं?
जो एक्सपोर्टर है सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में गुड्स बेच रहा है, तो एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के पास गुड्स भेज दी और जो इंपोर्टर है उसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 2 मंथ राइट एक्सेप्ट करके दे दिया। मीन्स वो अभी पेमेंट नहीं कर रहा, वो पेमेंट कब करेगा, 2 मंथ के बाद करेगा। अब जब पेमेंट की डेट आती है तब अब उस ड्यू डेट पर बैंक क्या करेगा, इंपोर्टर से उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट लेगा, उसको एक्सचेंज करवाएगा और किसको पे कर देगा, एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा एक्सपोर्टर कंट्री की करेंसी में। और बैंक ये काम किसके थ्रू करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। ये एक्सचेंज किस में होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, कि इंपोर्टर कंट्री की करेंसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एक्सपोर्टर कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है। सो इन दिस वे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प्स इन क्रेडिट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हेजिंग फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऑब्वियसली जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं तो रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ये जो फंक्शन है वो क्या करता है, मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन ट्रेड। It implies protection against risk related to the variations in foreign exchange rate. Exchange rate is locked for future supplies of foreign exchange. हेजिंग फंक्शन में क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट के प्राइजेस में वेरिएशन होने वाले हैं, चेंजेस होने वाले हैं, जैसे होते रहते हैं कि आज अगर $1 70 रुपीज़ का है, कल वही $65 का भी हो सकता है, कल वही $75 का भी हो सकता है। तो इस वे में फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आते रहते हैं और इसके वजह से जो बायर और सेलर हैं उनको लॉस होने के चांसेस होते हैं और यही लॉस क्या है, रिस्क है। अब इस रिस्क को मिनिमाइज कैसे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करती है, एक्सचेंज रेट को लॉक कर देती है कि आज की जो रेट है उसको फ्यूचर के लिए लॉक कर देती है या फिर फ्यूचर में जो रेट होगी उसको आज के लिए लॉक कर देगी। इसको भी एक एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज इंडिया क्या कर रहा है, परचेज मशीन कोस्ट $10,000 फ्रॉम यूएसए। इंडिया ने मशीन का ऑर्डर दिया है यूएसए को जिसकी कॉस्ट $10,000 है और आज की प्रेजेंट एक्सचेंज रेट क्या है, $1 = ₹60। तो अगर हम इसकी इंडियन रुपीज में कॉस्ट निकालते हैं तो वो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, वो कॉस्ट आएगी 6 लाख। इंडिया ने आज ऑर्डर दिया है, आज डेट कितनी है 15 मई, लेकिन जो पेमेंट करेगी वो 1 मंथ के बाद करेगी और कब पेमेंट की जाएगी, 15 जून को पेमेंट की जाएगी। सपोज करो फ्यूचर की एक्सचेंज रेट $1 = ₹70 हो जाती है, तब क्या होगा कि जब इंडिया पेमेंट करेगा वो 6 लाख रुपीस की जो कॉस्ट थी, अब उस मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 7 लाख, क्योंकि एक्सचेंज रेट कितनी हो गई, 70 रुपीज़। $10,000 पे करने हैं, इट मीन्स हमें पे कितने करने पड़ेंगे, 7 लाख पे करने पड़ेंगे। तो हमें लॉस कितने का हो जाएगा, 1 लाख का लॉस हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर 15 जून को एक्सचेंज रेट क्या हो जाती है, $1 = ₹50, तो इस केस में क्या होगा, जो ये 6 लाख की मशीन है इसकी कॉस्ट कितनी रह जाएगी, 5 लाख। अब यहाँ जो बेनिफिट है, इंडिया को तो बेनिफिट हो जाएगा लेकिन यूएसए को फिर यहाँ लॉस हो जाएगा, क्योंकि 6 लाख की जिसकी कॉस्ट थी उस मशीन के उसको कितने मिल रहे हैं, 5 लाख मिल रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में एक कंट्री को लॉस होगा। अब इस लॉस को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, वो इस हेजिंग फंक्शन की हेल्प से ही करते हैं। मीन्स लॉक्ड फॉर फ्यूचर डील, प्रेजेंट एक्सचेंज रेट लॉक्ड फॉर फ्यूचर डील, कि हमने क्या किया कि जो प्रेजेंट 60 रुपीज़ रेट था वो हमने फ्यूचर की डेट के, चाहे किसी भी डेट को पेमेंट हो, लेकिन वो पेमेंट उस डेट की एक्सचेंज रेट पर नहीं की जाएगी, आज जो एक्सचेंज रेट है उस रेट पर की जाएगी। तो इस तरह से दोनों कंट्री को जो लॉस होने वाला था उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के हेजिंग फंक्शन की हेल्प से क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है।
तो ये थे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। I hope you understood the complete topic of foreign exchange market and its function. Now learn today's concept and make notes.